नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। राष्ट्रवादी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया गया। राष्ट्रवादी पार्टी के आदेशानुसार भिवंडी शहर में भी भिवंडी की राष्ट्रवादी पार्टी ने शरद पवार जी का जन्मदिन मनाकर भिवंडी शहर के विभिन्न इलाकों में अलग अलग जगहों पर जाकर सामाजिक कार्य कर शरद पवार जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। समधिया हाई स्कूल में टीचरों का भी सम्मान किया गया। भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले ने ज्ञान दायमिनी गौरव पुरस्कार देकर शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया। आइए देखते हैं STS टाइम्स की एक रिपोर्ट। आम्हाला विविध महिलांसाठी जागरूक करण्याची संधी दिली आणि शरद पवारांना याच्यासाठी शुभेच्छा देते आणि त्यांचे थँक्यू करते की त्यांनी भारताच्या विविध महिला क्षेत्रात आम्हाला महिलांना पाऊल टाकण्याची संधी दिली। आज के इस फंक्शन में स्वाति ताई हमारे स्कूल में आई, समधिया हाई स्कूल में स्वाति ताई आई। उनके साथ में जो उनके जितने मेंबर्स हैं, मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया बोलती हूँ। और साथ में शरद पवार साहब को हम लोग सबकी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और स्वाति ताई का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे स्कूल में आई, हम लोग को सबको सम्मानित किया। इससे हम लोगों का जो हौसला अफजाई हुई है, हम लोग जैसे स्वाति ताई ने कहा कि आने वाले वक्त में हम लोग उनके संस्था से जुड़े, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे स्टाफ से ज़्यादा टीचर्स उनका साथ दें, क्योंकि वो जिस काम में है, कार्य में है, वो बहुत ही अच्छा है। औरतों को हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से और अपने पूरे संस्था, हमारे जितने मेंबर्स हैं, हमारे हेडमास्टर साहब हैं, सबकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे स्कूल में आपने जो विज़िट की, इससे हमको बहुत बहुत अच्छा लगा है और बहुत हमारा हौसला अफजाई हुई है। थैंक यू मैडम। अब हम उम्मीद करते हैं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शरद पवार जी का 12/12/2020 हर साल इसी तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हर साल कुछ एक अलग करने की सोच रखते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत अलग अलग जगह पे प्रोग्राम दिया था और इस साल ऊपर से हम लोगों को आदेश आया कि टीचरों को सम्मानित किया जाए। टीचरों को सम्मानित इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले अगर शिक्षा, बच्चा छोटा रहता है या बड़ा होता है तो उसको जो सिखाने का काम होता है, जैसे माँ के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो टीचरों का आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हमारे को ऊपर से जो आदेश आया था कि टीचरों को सम्मानित किया जाए, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया और हमारी महिला स्वाति मैडम की जितनी भी तारीफ करे कम है, क्योंकि कम लोग ऐसे रहते हैं जो रात दिन एक करके लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की सेवा करने का मौका देते हैं और करके भी लेते हैं। तो ऐसे महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को भी मैं बोलूँगा कि ऐसे अगर मैडम का सपोर्ट अगर आप सब लोग देते रहेंगे तो आने वाले टाइम में, आज 50% आरक्षण आप लोगों को मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों का कम हो जाएगा, लेडीज लोग का ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने लोगों को भी यही आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट हम लोग पीछे थे, लेडीज आगे होने की कोशिश कर रहे, तो लेवल पे चले तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो आपके माध्यम से, और मैं यहाँ पे आया, हमारे साहिद सिद्दीकी सर, साजिद सिद्दीकी सर और इलियास मुन्नी सर, मैं सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अगर इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे शहर में जो समस्याएं हैं हम लोग इंशाल्लाह जरूर पूरा कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी मैडम ने जो सोच आया है, आज एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो हम लोगों का ये सोचना था, हमारी टीम का ये सोचना था कि सबसे पहले अगर हम लोग किसी को ये सम्मानित करेंगे इस पुरस्कार से तो हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। मैं सबसे पहले तो हमारे साजिद सर और हमारे इलियास मोमिन सर जो है, इन्होंने हमको यहाँ पर सारे टीचरों का सम्मानित करने का जो मौका दिया, मैं इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी में क्या है, तो मैं ये बताऊँ कि राष्ट्रवादी में एक ऐसा नेता है जिसके कदम टू कदम अगर हम चलते हैं तो आज हमारे समाज का, हमारे मुल्क का, हमारे शहर का
विकास होता है। इसीलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी महिला अध्यक्ष इतना अच्छा कदम उठाई है कि वो ये सोचती है कि आज भिवंडी के अंदर में एक बदलाव आना चाहिए, टीचरों के अंदर में एक बदलाव आना चाहिए, उनको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जैसा लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक समाजी बात जो है, लोग कहते हैं मुसलमानों की औरतें पीछे रहती है, लेकिन आज देखो यही पार्टी जो है कितना मौका दे रही है आगे बढ़ने का, और 50% आरक्षण देने का शरद पवार साहब ने जो काम किया है ये बहुत ही सराहना काम है। आज आप देखे होंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में किसान जो है आंदोलन कर रहा है, ठंडी के अंदर में उनके ऊपर पानी फेंकी जा रही है। यही शरद पवार साहब हैं जिन्होंने कई हज़ार करोड़ रुपया जो है किसानों का माफ़ किया है। आप लोगों को, आपके माध्यम से सारे शहर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सारे लोग एक मौका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दें और इस पार्टी के साथ लोग जुड़े, जिसके कायद जो है शरद पवार साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ टीचरों को ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह बचत गट के बारे में आपने सुना, ऐसा भिवंडी में कोई बजट गट है नहीं, कोई धंधा करता नहीं। जिस तरह से लज्जत पापड़ ने महिलाओं के संगठन से एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि भिवंडी की जितने भी महिलाएं यहाँ पर हैं वो बजट करके कोई कारोबार करे और उस तरह से तरक्की ले जाए। अभी आपने सुना कि मुस्लिम महिलाएं बहुत पीछे है। अगर आप पहली बात तो भिवंडी में इस तरह से कारोबार करके कुछ नाम कमाएंगे तो भिवंडी का भी नाम होगा, हमारे स्कूल का भी नाम होगा। मुसलमान जो पीछे आए होते हैं वो आगे की तरफ कदम। और पहली बताओ भिवंडी में आप लोग ये कार्य करें। प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी आज शरद पवार जी के जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए बहुत से नेता हम जानते हैं जिन लोगों को, लेकिन जो शरद पवार जी के पास जो विज़न है वो मैं नहीं समझता कि दूसरे ऐसे नेताओं के पास इतना विज़न है। आज उन्हीं विज़न की वजह से आज उन्होंने जो ये फाइनल किया कि टीचरों को सम्मान किया जाए, उसके लिए आज समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बहुत से टीचर को सम्मानित किया गया। मैं स्वाति कामले मैडम का और आसिफ भाई का और साथ में जितने भी इनके मेंबर्स हैं, राष्ट्रवादी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आज इन्होंने जो टीचर को सम्मान किया उसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और रही बात स्वाति कामले जी के, अक्सर मैं हमारी जो महिलाएँ हैं स्कूल के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो अक्सर मैं इनके पास बच्चियों को भेजता हूँ या हम लोग खुद भी सॉल्व करते हैं उसको। बहरहाल इतना है कि स्वाति कामले की जो टीम है इनके साथ हमको काम करके अच्छा लगता है। और सबसे अहम बात कि हम सब अपने आप को एक फैमिलियर समझते हैं। और आज चूँकि कामले मैडम खुद हमारे पास आई और हमारे टीचर को सम्मान किया और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से पूरे समधिया स्कूल की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी जो विजन्स हैं, जो काम है, अगर इंशाल्लाह हो सके तो हम उनमें आपके साथ हमेशा कायम रहेंगे। आज इस समधिया स्कूल में आपने जो ज्ञान दायिनी गौरव पुरस्कार शिक्षिकाओं को दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा सम्मान साहेबांच्या महिला धोरणाचा इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानदायिनी जो पुरस्कार है ये बार माननीय शरदचंद्र जी पवार इनके जन्मदिन के अवसर पर जितनी भी स्कूल की टीचर थी उनको सम्मानित करने का जो है पार्टी से आदेश आया था। और हम लोगों ने 16 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा था जिसमें भिवंडी के मैं सभी स्कूलों को थैंकिंग शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपने टीचर्स को भेजा और इस कार्यक्रम में हम सम्मान के जो कार्यक्रम में थे हम सफल रहे। इसी तरह से आज हम लोग जो है समधिया स्कूल में आए हैं, यहाँ पे हमने साजिद सर ने हम लोगों को बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया है। और हमेशा समधिया स्कूल मैंने हमेशा देखी कि सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर रही है, चाहे फिर वो कोई भी मसला रहे उसमें हमेशा, जैसे एक शहर में उनका एक ट्रिब्यूट है किसी भी चीज़ों में। तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज सब टीचर्स लोग आई, हम लोगों को मान सम्मान दिया और हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है। इसी तरह से उनसे मैं अपेक्षा रखती हूँ कि जो भी सोशल फील्ड में जो भी है सर आपके टीचर्स लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करके महिलाओं पे जो अन्य अत्याचार होता है, महिलाओं के लिए जो भी योजना केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हो रही है, आप वो योजना के बारे में भी स्कूल में बच्चों को, पेरेंट्स को अगर जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मैं तो बोलूँगी कि पढ़ेगा इंडिया, उसी के साथ जब जो गवर्नमेंट की जो मालूमात है
हाँ। वो अगर लोगों को मिलेगी तो आगे इंडिया बढ़ेगा। नहीं ज़रूर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, thank you, और madam, चैनल के आप माध्यम से फिर से हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब के लंबी उम्र के लिए आप लोग दुआ दीजिएगा, क्योंकि हमारे ये 80 साल का योद्धा जो है, इसने आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से ये जो बाहुबली हो गए। महाराष्ट्र के बाहुबली तो मैं कहूँगी नहीं, मगर एक योद्धा बोलूँगी कि जिन्होंने जो धर्म के विरोध जो भी शक्तियाँ थी और जो असंतोष फैलाने वाली शक्तियाँ थी, मैं उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझती हूँ, ऐसी शक्तियों को उन्होंने हद्दपार किया है। तो ऐसे में हमारे योद्धा के लिए आप लोग लंबी उम्र के लिए दुआ दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।